हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एसएपी फिको यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं। और टॉपिक जो होगा वो होगा डिफाइंड चार्ट ऑफ अकाउंट। यह आपकी कंपनी के वित्तीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे सही तरीके से जो है डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो क्या है चार्ट ऑफ अकाउंट, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ चार्ट ऑफ अकाउंट। देखिए, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ चार्ट ऑफ अकाउंट इज़। द चार्ट ऑफ अकाउंट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल जनरल लेजर जीएल अकाउंट। देखिए, पहले हम ये समझ लेते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है। चार्ट ऑफ एसएपी में चार्ट ऑफ अकाउंट उन सभी जर्नल लेजर अकाउंट की एक सूची होती है जिनका उपयोग एक या एक से अधिक कंपनी कोड्स द्वारा किया जाता है। अकाउंट्स यूज बाय वन और मोर कंपनी कोड। इट एक्ट एज अ फ्रेमवर्क फॉर रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद इन यूर एसएपी सिस्टम। यह आपके एसएपी सिस्टम में वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड और व्यवस्थित करने के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। चार्ट ऑफ अकाउंट में each GL account in the chart of account represent a specific type of financial transaction such as assets, liabilities, income और expenses। चार्ट ऑफ अकाउंट में प्रत्येक जीएल अकाउंट एक विशेष प्रकार के वित्तीय लेन देन का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आया दोस्तों। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? स्ट्रक्चर लिस्ट ऑफ ऑल जीएल अकाउंट। ये सभी जीएल अकाउंट की एक स्ट्रक्चर लिस्ट होती है। पर्पस क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद इन द एसएपी सिस्टम, यानी एसएपी सिस्टम में वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित करना। कंपोनेंट क्या है इसके? तो इंक्लूड अकाउंट ग्रुप, जीएल अकाउंट एंड देयर डिस्क्रिप्शंस। तो चार्ट ऑफ अकाउंट आपको समझ आ चुका होगा क्या, व्हाट इज़ अ चार्ट ऑफ अकाउंट। हमारे चलते हम दूसरे सेक्शन की तरफ, टाइप ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट इन एसएपी। यहाँ पर दूसरे सेक्शन में हम जानेंगे कि एसएपी में जो है चार्ट ऑफ अकाउंट के प्रकार कितने होते हैं। इन एसएपी देयर आर 3 टाइप ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट दे यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। 3 प्रकार के चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं। ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट COA, जिसको हम कहते हैं यूज्ड फॉर डेली पोस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट होता है इसका उपयोग दैनिक पोस्टिंग और वित्तीय लेखांकन के लिए किया जाता है। कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट। कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट जो है एडजस्ट द ऑपरेशनल COA टू मीट लोकल लीगल रिक्वायरमेंट। यह स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशनल COA को समायोजित करता है। और तीसरा प्रकार होता है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। इसका यूज्ड जो होता है विभिन्न कंपनी कोड्स के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए किया जाता है। यूज्ड फॉर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रॉस मल्टीप्लाई कंपनी कोड्स। तो आपको समझ आ चुका है कि 3 प्रकार के चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं। पहला होता है ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट, दूसरा होता है कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट, तीसरा ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। तो ये हम समझ चुके हैं। यहाँ पर की पॉइंट क्या है देखते हैं। ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट यूज फॉर डेली ट्रांजेक्शन। अगर आप डेली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट। कंट्री स्पेसिफिक COA चार्ट ऑफ अकाउंट, ये क्या होता है मीट्स लोकल लीगल रिक्वायरमेंट, यानी स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट। ग्रुप COA ये जो होता है ये फॉर कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये जो होता है कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो 3 प्रकार के चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं। चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू डिफाइनिंग अ चार्ट ऑफ अकाउंट। यानी कि ये हमारा प्रैक्टिकल जो है वो वीडियो का प्रैक्टिकल हिस्सा होने वाला है, जिसमें हम चार्ट ऑफ अकाउंट को एसएपी में जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए क्या करेंगे वो हम इस तीसरे सेक्शन में देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जाना है एसएपी में। एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन पर यहाँ पे आपको टाइप करना है SPRO। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हम SAP रेफरेंस IMG। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे जर्नल लेजर अकाउंटिंग, और जर्नल लेजर अकाउंटिंग पर क्लिक करने के बाद हम करेंगे मास्टर डाटा पर क्लिक। दोस्तों ये इसका पाथ है। मास्टर डाटा पे जाने के बाद जीएल अकाउंट पे जाएंगे हम। जीएल अकाउंट पे जाने के बाद हम प्रिपरेशंस पे जाएंगे, और प्रिपरेशंस पे जाने के बाद हम जाएंगे एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट। तो यहाँ हमें क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल चार्ट ऑफ अकाउंट जो है उसकी लिस्ट पूरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये हमारी लिस्ट है चार्ट ऑफ अकाउंट की। हमें यहाँ पे न्यू एंट्री में जाना है। न्यू एंट्री पे जाने के बाद यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट का हमें नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ KPCA या फिर हम वही नाम देते हैं KP01। और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर कैन पॉइंट ग्रुप। इसके बाद यहाँ पे मेन लैंग्वेज में हम कर देंगे इंग्लिश। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है लेंथ ऑफ जीएल अकाउंट। यहाँ पर आपको लेंथ जो है वो यहाँ पे आपको सेट करनी है, कितनी आप लेंथ देंगे। तो यहाँ पे मैं 6 जो है वो करता हूँ। इसके बाद आपको जो है सिंपल सा यहाँ पे लंबाई चुनने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे सेव करेंगे तो ये आपका आ चुका है कैन पॉइंट ग्रुप। तो इसको हमें राइट करना है, और ये हमारी एंट्री जो है वो सेव हो चुकी है। और अब हम यहाँ पर अपना भी अगर चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट में अपना नाम सर्च करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए KP01 आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर कैन पॉइंट ग्रुप। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट को SAP में सफलतापूर्वक जो है डिफ़ाइन हो जाएगा आपका, या डिफ़ाइन कर सकते हैं। यह GL खातों को सेटअप करने और विशिष्ट कंपनी कोड में असाइन करने से पहले का एक जो है स्टेप है। तो इनमें से आपको यही ध्यान रखना है कि आपको पाथ के थ्रू या फिर जो है टिक कोड्स की मदद से सही जगह पर सही मेन्यू पे ये काम आपको करना है, ताकि इसमें कोई भी आपके मिस्टेक ना रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने जाना कि SAP में चार्ट ऑफ अकाउंट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है, आपका कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।